फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अगर आप भी जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एग्ज़ाम देने 22 फरवरी को, तो ये क्लास पूरा का पूरा अंत तक देख लेना। क्योंकि इस क्लास में जो आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को अ, जो है 22 फरवरी को जो आपका पेपर होगा, वहाँ पे जो है डायरेक्ट ही यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएँगे, ठीक है? तो पूरे के पूरे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे। इंग्लिश के भी प्रश्न जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा, वो देखने वाले हैं। रीज़निंग के प्रश्न आने वाला है, वो भी देखेंगे और मैथ के। ये 3 ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएँगे और हो सकता है कि अ, 2-3 प्रश्न जो है बैंक से रिलेटेड, क्योंकि बैंक का ये एग्ज़ाम है, तो बैंक से रिलेटेड 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बैंक के भी 2-3 प्रश्न रखे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं और एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो क्लास को अंत तक देख लेना जो है, और हर एक प्रश्न को याद कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बच चुका है। समझिए कि अब घंटों में जो है समय बच चुका है, 24 घंटे के अंदर जो है आपके एग्ज़ाम होने वाला है। फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो क्लास को जो है लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में, जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है? तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर लगा दीजिए। जितना ही लाइक और शेयर होगा उतने ही बेहतर हम कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से, और आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ से 100% पूछता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, और आपके एग्ज़ाम हॉल में भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएँगे। उसका लेवल क्या है, आइए यहाँ पे देख लीजिए। जब आप 22 फरवरी को जाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा है, यदि एक कूट भाषा में अ बड़ोदरा को जो है यहाँ पे ये लिखा जाता है बड़ोदरा को, तो उसी भाषा में जो है मुंबई को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है, ठीक है? तो आपको कुड भाषा मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको रिलेशन बनाना है बी से सी का, तो बी देखोगे और सी देखोगे, तो यहाँ पे बी के बाद सी लिखा है, मतलब एक ठो बढ़ा के लिखा है, एक ठो प्लस किया है। ए के बाद बी लिखा है, मतलब यहाँ पे भी +1, आर के बाद एस लिखा है, यहाँ पे भी +1, और ओ के बाद पी लिखा है, यानी कि यहाँ पे भी +1, डी के बाद ई लिखा है +1, ए के बाद बी लिखा है, यहाँ पे भी +1। मतलब जब मैंने देखा यहाँ पे, तो सारे के सारे जो है यहाँ पे जो इसका कोड भाषा है, उसमें एक-एक ठो जो है ऐड कर दिया गया है अगला अंक, ठीक है? तो अब जो है सेम टू सेम कंडीशन हमें वही पता करना है यहाँ पे। तो एम लिखा है, एम के बाद से क्या होता है, अगला पद एन होता है। यू के बाद से क्या होता है, वी होता है। उसके बाद से एम होता है, एम के बाद फिर से क्या आएगा, एन, क्योंकि एक ठो वर्ड जो है हमें अधिक करना है। बी के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और लास्ट वाला वर्ड क्या है, आई है। तो आई के बाद क्या आ जाएगा, आपका जे आ जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पे कहाँ पे आपके राइट उत्तर बन रहा है। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए वाला जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। दिशा से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर से जो है दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों को बताना है। स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे, स्टार लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको मैंने दिशा बता दिया है। मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, और ये आपका पश्चिम दिशा है, ठीक है? ये जो है आप लोगों को अगर पता है तो आप कर सकते हो। उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऊपर जाएँगे तो ये 10 किलोमीटर उत्तर हो गया, ठीक है? फिर जो है दाहिने तरफ मुड़ना है, यानी कि दाहिना साइड ये हो गया, 5 किलोमीटर चलो, और फिर से जो है दाएँ मुड़ो। फिर से जो है दाहिना साइड मुड़ना है, यानी कि नीचे की तरफ आ जाओ, 10 किलोमीटर। इसने कहा है कि वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से जो है यहाँ जाने में आपको बताना है कि कितनी दूर जो है ये तय हुआ है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर जो है आप देख लो, ये 5 की है जब ऊपर वाली, तो ये नीचे वाली भी 5 की दूरी होगी, क्योंकि ये जब 10 का है तो ये भी 10 का है।
तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपकी डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कथन निष्कर्ष के जो है प्रश्न है, फटाफट से देख लीजिएगा। कथन कह रहा है कि सभी बैंक सुरक्षित हैं, कुछ सुरक्षित स्थान निजी हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष में आ जाइए। निष्कर्ष में क्या जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी बैंक जो है सुरक्षित है, जितने भी बैंक है वो क्या है, सुरक्षित है। कुछ सुरक्षित स्थान निजी है, और जो सुरक्षित स्थान है वो क्या है, निजी है। अच्छा जी, अब कह रहा है कुछ बैंक निजी हैं, बैंक का कुछ हिस्सा निजी है, आपको ये देखना है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ सुरक्षित स्थान निजी हैं। सुरक्षित स्थान में क्या बैंक जो है निजी स्थान होता है? बैंक क्या किसी का पर्सनल होता है? आप तो यहाँ पे कहोगे नहीं भाई साहब। दूसरा, सभी सुरक्षित जो है बैंक है, जितने भी सुरक्षित हैं वो क्या बैंक है? नहीं भाई साहब, जितने बैंक है वो सुरक्षित है, सभी बैंक सुरक्षित नहीं है। इसने उल्टा कह दिया ये भी बात। तो दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, डी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अच्छा जी, महिला कह रही है, यानी कि महिला आप खुद से ले लो अपने आप को। उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ मतलब कह रही है महिला उस पुरुष के बारे में, जो पुरुष यहाँ पे मान लो पुरुष है, उसका बात हो रहा है कि वो उसकी जो माँ है, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। अच्छा जी, वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये लाइन पढ़ना है। उसकी जो माँ है, किसकी? इस पुरुष की माँ जो है, इसकी जो मदर होंगी, ठीक है, वो जो है मेरे पिता की इकलौती पुत्री हैं। यानी कि इसके जो फादर हैं दोनों के, उनके जो है ये एक पुरुष बेटा है और ये एक बेटी है, ठीक है। तो इनकी इकलौती जो है ये बेटी है और ये इकलौता बेटा हो जाएगा, ठीक है। इकलौती पुत्री है, तो वह जो है पुरुष उस महिला से उस पुरुष का संबंध क्या है? तो महिला से उस पुरुष का संबंध है, भाई है उस महिला का। बिल्कुल ही आप सिंपल तरीके से समझ सकते थे। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को जो है पूरा करिए। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न था। अब देखते हैं इसको कौन कौन करके आता है। बिल्कुल ये जो लेवल आप कर रहे हो 100% आपको एग्जाम हॉल में छपने वाला लेवल है, ठीक है। इससे बाहर का लेवल नहीं होगा। ये पियोन का भर्ती है, ऑफिस असिस्टेंट का, ठीक है। बहुत बहुत लो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी टाइमिंग बहुत मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं चाहूंगा जो जितने भी यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करके जाएगा फास्ट, उतना ही बेहतर वहां पे करेगा। 7 से 11 हुआ तो 7 4 11, 11 से 19 हुआ 8 लिख दिया है। 19 से 35 हुआ, कितना जोड़ दिया? 16। 35 से जो है यहाँ पे 67 हुआ, कितना जोड़ दिया गया है? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके 3, 32। इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे? तो देखिए पहले 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो यानी कि हर बार 2 गुना किया है, तो 32 दूना 64। 64 कर दो यहाँ पे, 7 4 11, 6 6 12 1 13, 131। 131 आपके ऑप्शन नंबर ए वाला में ही दिया गया था। और मुझे लगता है कि आप आसानी से कर दिए होंगे, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न रहा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है कि 5 मित्र हैं PQRST, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। S P और T के बीच में है, Q R के तुरंत बाईं ओर है, P T के जो है बाईं ओर है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अब समझिएगा यहाँ पे कि जो है प्रश्न में हुआ क्या है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक पंक्ति हो जाएगा, ठीक है। उत्तर की तरफ मुंह, यानी कि लोग जो है ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। पहला लाइन पढ़ लो कि एस जो है पी और टी के बीच में है। एस कहाँ पे है? पी और टी के बीच में, मतलब यस को बीच में रखोगे और पी और टी इसके साइड में आपको रखना है। यानी कि जो है पी यहाँ पे भी हो सकता है और पी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है।
और टी यहाँ पे भी हो सकता है, उल्टा इनका चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा क्यू जो है आर के तुरंत बाईं ओर है, क्यू कहाँ पे है, आर के तुरंत बाईं ओर। अच्छा जी, पी टी के बाईं ओर है, पी कहाँ पे है, टी के बायां तरफ, पी जो है पी टी के बाईं ओर, टी के बायां ओर है, बिल्कुल ये बात सही है। अब कह रहा है कि क्यू जो है आर के तुरंत बायां है। अब यहाँ पे रख लो क्यू आर के तुरंत बायां ओर है, बाईं ओर, यानी कि आप यहाँ पे रख लो आर, एक ठो यहाँ पे बैठा लो। इसने बोला है कि आर जो है आर तुरंत बाईं ओर है क्यू का, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, अब जो है बोला जा रहा है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कौन बैठेगा बीच में, ऑप्शन नंबर सी टी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सदृश्यता को पूरा करना है कि दया, दया लिखा हुआ है और दया का संबंध कह रहा है कि मरीज से है, तो शिक्षा का संबंध किससे होगा, आपको यही बताना है। 10 सेकेंड का समय है और ये गलती नहीं करना है, ठीक है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। बताने की कोशिश कीजिए, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले ये देखिए, दया का संबंध मरीज से है, तो दया किस पे आती है, मरीजों पे। तो शिक्षा का संबंध किससे होगा, शिक्षा का जो संबंध है उसी तरीके से आपको क्या बताना है कि जो है छात्र से है। ऑप्शन नंबर जो है सी, सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विषम चुनिए। क्या करना है आपको, विषम चुनना है, ऑड ऑन आउट, मतलब इसमें जो है एक ठो अलग होगा, अलग वाले की पहचान आपको करनी है। पहला लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक, चारों ही बैंक के नाम है। तो भाई साहब हमें जो है इसमें 3 एक जैसे होंगे और एक जो है अलग है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। बताने की कोशिश करिएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो आप कहिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये क्या है, केंद्रीय बैंक है, यानी कि ये अलग हो जाएगा आपका। बाकी ये तीनों क्या है, तो ये वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि ए को जो है लिखा जा रहा है एक, बी ओ बी को लिखा जा रहा है 19, तो बी ए एन को जो है क्या लिखा जाएगा। मुझे लगता है गलती नहीं होगा, ये भी कोडिंग और डिकोडिंग वाले चैप्टर का ही प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप देखोगे तो ए का कोड है 1, बी का कोड होता है 2, ओ का कोड होता है 15, बी का कोड होता है फिर से 2। आप इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 19। उसके बाद से देखो बी का कोड होता है 2, ए का कोड होता है 1, एन का कोड होता है 14 और के का कोड होता है 11। ये हो जाएगा 25, एक 26, 26 2 28 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है अगर आपने बताया है 28 नंबर, 28 जो है आपका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेन आरेख के जो है प्रश्न, मुद्रा रुपया येन के बीच संबंध। ये जो है संबंध वाले प्रश्न मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है कि जो है सबसे पहले आप देखो ये हो जाएगा आपका मुद्रा, और मुद्रा के अंदर आता है रुपया, और मुद्रा के अंदर ही आता है येन। येन कहाँ का मुद्रा है, जापान का। जिस तरीके से रुपया भारत में चलता है उसी प्रकार येन जो है जापान में चलता है। तो इस तरीके से आप देख लो, एक बड़े गोले के अंदर 2 छोटे छोटे गोले आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि क्लियर आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है सरलीकरण, मैथ के जो है प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। आपसे कह रहा है 25%, यानी कि 25 बटे आप कर लो 100, ऑफ मतलब होता है गुणा 480, और प्लस 30 का मतलब होता है 30 बटा 100 गुणे 500, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 4 दूना 8, 120, और प्लस में यहाँ पे देखो ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो 5, 30 बचे 150, इनको जोड़ लो कितना हो जाएगा 280। 280 जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। सिंपल सा प्रश्न था, केवल और केवल आपको
गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज निकालना भी आना चाहिए। ये थोड़ा-सा घुमाता है और इसमें कुछ था नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, पहले ही बोल दिया है कि लाभ और हानि के चैप्टर से एक प्रश्न आप लोगों के पूछे ही जाएँगे। चैप्टर का नाम भी आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है ताकि आप बेहतर तरीके से कर सको। एक बैंक अधिकारिक ने एक बैंक अधिकारी ने एक गैजेट 8,000 रुपये में खरीदा और उसे जो है 9,200 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल 10 सेकंड का समय है। सभी लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे भाई साहब 8,000 रुपया है और यहाँ से बेचे गया तो 9,200 रुपया हो गया। मतलब अगर हम देखेंगे तो कोई सामान 8,000 में खरीद के अगर 9,000 में बेच रहे हो तो आपको फ़ायदा ही होगा। कितने का फ़ायदा होगा? तो 9,200 रुपये में से 8,000 घटा दोगे तो यहाँ पे 1,200 रुपये का जो है आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? 1,200 रुपया जो है, इसका मतलब है कि आपको जो है यहाँ पे प्रॉफ़िट हुआ। अब 1,200 रुपया का प्रॉफ़िट कितने पे हुआ? तो आपने कितना रुपया लगाया था? 8,000 का। और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। 8 के पहाड़ा में 120, 15 8 120, 15%। 15% जो है अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे, अनुपात समानुपात चैप्टर का जो है प्रश्न है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2:3, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है, फिर सी अनुपात ए का वैल्यू दिया है, तो आपको अगला पद बताना है। सॉरी, ए अनुपात सी का जो है वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप इजीली कर सकते हो, थोड़े से जो है बेहतर तरीके से समझना है। ए अनुपात बी कितना दिया है? 2:3। फिर बी अनुपात सी दिया है कितना? 4:5। तो अब देख लो, यहाँ से आपको क्या करना है, अनुपात यहाँ पे बढ़ा देना है 4 और यहाँ पे बढ़ा देना है 3। यहाँ से 3 दूना का 6 हो जाएगा। आपको किसका निकालना है? ए और सी। तो बी वाले का तो कोई भी वैल्यू हमें लेने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 3 पचे 15, 4 दूना होता है ना, 4 दूना का 8। यहाँ पे गुणा होता है, 3 पचे 15 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। बात क्लियर? तो 8:15 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, औसत एवरेज चैप्टर से है। 5 जो है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए। क्या होता है अभाज्य संख्या? तो अ, आप कहोगे जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे। तो 2, 3, 5, 7 और 11 और बटा में कर लो 5। यही तो होगा। आप कर लो यहाँ पे 18, 18 5 23, 3 26, 2 28, 28 बटा 5, 5 बचे 25.6। 5.6 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि कार्य और समय कार्य और समय से जो है रिलेटेड प्रश्न है। ये एक कार्य को जो है 10 दिनों में, जितना कह रहा है उतना ही करो। ए एक कार्य को 10 दिनों में और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 15 का लॉसा निकालेंगे, हो जाएगा 30। 10 के पहाड़े में जो है ये 30 कितने मर्त में जाएगा? 3 मर्त में। 15 के पहाड़े में 30 2 मर्त में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 30 बटे कर देना 5, यहाँ से कट जाएगा। 6 दिनों में जो है ये पूरा के पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न की, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का जो है 120% क्या होगा? यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? बताइएगा। यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि 20% तो संख्या हमें पता नहीं है।
हम मान लेते हैं x है, उसका 20% निकालेंगे तो 120 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 20 के पहाड़ में कट जाएगा, 20 छक्का 120, यानी कि अब यहाँ से गुणा कर लो, ये 0 नहीं 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ से 6 में 100 से गुणा करोगे आ जाएगा 600। इसने कहा है कि उस संख्या का 120% निकालो, संख्या तो हमें मिल गया 600, 600 का कितना निकालना है आपको 120%, तो 120/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छक्का 72 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5,000 पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज कितना होगा। अब साधारण ब्याज के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में कर सकते हो। साधारण ब्याज के अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे होता है मूलधन, मूलधन आपके पास कितना है 5,000 गुणे समय गुणे दर और बट्टा में होता है 100। ये जो 2 जीरो है इससे ये 2 जीरो कट गया, ये 10 दूना के 20, 20 में 50 से गुणा करो तो 5 दूना के 10, यानी कि जो है 1,000 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है सरलीकरण से रिलेटेड जो है स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रश्न है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आशा करता हूँ कि आप क्लियर जो है इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 625 लिखा है, ये अंडर रूट में है, तो 625 का जो है वर्गमूल कितना होता है, आपने पढ़ा होगा कि 625 किसका वर्गमूल होता है 15 का। 441 किसका वर्गमूल होता है, तो 400 जो 41 होता है ये होता है आपका 21 का, तो 15 और 25 और 21 जोड़ दो आपको कितना हो जाएगा, तो 46 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो आप क्लियर बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे जा रहे हो। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है आयु से संबंधित कि राम और श्याम की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 55 हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु जो है क्या है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले देखो इस समय राम की उम्र मान लेते हैं x वर्ष है और इसकी उम्र जो है 5x मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का अनुपात में दिया है। तो इसमें कहा है कि इन दोनों का योग करो, कब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद में जैसे अभी ये राम जो है 4x वर्ष का है और जो है श्याम जो है 5x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद ये 5 साल इसमें जोड़ दिया जाएगा और 5 साल इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि 5-5 इस इन दोनों में ही जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएंगे 55 वर्ष के टोटल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 4 जोड़ेंगे हम तो 9 हो रहा है, इधर 55 और 5-5 जोड़ोगे तो 10 इधर जाके माइनस में, तो 9x बराबर ये हो जाएगा जो है 45। यहाँ से 9 एक्स के पहाड़े में 9 के पहाड़े में हो जाएगा 9 पचे 45, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 5। एक्स का वैल्यू कितना आया 9 पचे 45 हो गया 5। इसने कहा है कि राम की वर्तमान उम्र, राम का वर्तमान उम्र क्या माने हो आप 4x, तो 4 और x की जगह पे 5, तो 4 पचे 20 वर्ष का जो है राम है, आप क्लियर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि समय और दूरी से रिलेटेड जो है प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। कह रहा है कि ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो इसका जो है प्रति मीटर सेकेंड में चाल जो है बताओ। तो प्रति मीटर सेकेंड में चाल बताने के लिए आपको क्या करना होता है, आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ा है कि जो है यहाँ पे जो दिया गया है प्रति मीटर घंटा प्रति किलोमीटर घंटा जो है, इसमें क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 18 चौक 72, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए बैंकिंग से रिलेटेड मैंने प्रश्न आपके लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन, ताकि यहाँ से एक बाइक अगर प्रश्न पूछ देता है तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। ज्यादा प्रश्न नहीं, 2-3 प्रश्नों को ही पूछेगा, तो उतना ही आपको याद रखना है। बैंकिंग शब्दावली में आरटीजीएस का जो है पूर्ण रूप क्या है, बैंकिंग शब्दावली में आरटीजीएस का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो आपको बताना है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या पूछ रहा है आपका अगला प्रश्न, CRR से क्या तात्पर्य है, CRR से क्या तात्पर्य है, बताने की कोशिश करेंगे CRR से क्या तात्पर्य है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। CRR यानी कैश सर्विस
रेटियो, तो इसका जो है क्या तात्पर्य होता है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो तात्पर्य होता है, नकद का वह हिस्सा जिसे जो है बैंकों को आरबीआई के पास जो है अनिवार्य रूप से जमा रखना पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत में बैंकिंग लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? भारत में बैंकिंग लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने जो है क्या है? 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है ग्राहकों की जो है शिकायतों का जो है समाधान करना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है जो भारत में यूपीआई का जो है संचालन करता है? जो भारत में यूपीआई का संचालन करता है। तो जिन्होंने बताया है कि जो भारत में यूपीआई का संचालन करते हैं यहाँ पे, वो कौन है? तो आप कहिएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करने का जो है एकमात्र अधिकार रखता है? भारत में कौन सा एक मुद्रा बैंक है जो मुद्रा नोट को जो है जारी करने का मात्र जो है अधिकार रखता है? तो कौन सा है वो? सभी लोगों को पता है कि वो जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, जो नोट जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिए इंग्लिश के जो है प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे बिल्कुल जो है देख लेते हैं। इंग्लिश के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सही जो है चुनना है आप लोगों को यहाँ पे। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि आई, और यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे भरना है टू द बैंक एवरी फ्राइडे टू डिपॉजिट मनी। तो आई के बाद से आप क्या कहोगे? आई के बाद से कहोगे गो। क्यों? क्योंकि आई के साथ जो है क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट है आई, तो इसके साथ गो लगेगा, गोज गोइंग नहीं लगेगा, ठीक है, गॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिलेक्टेड द अपोजिट, विलोम शब्द चुनना है। ब्राउन, ब्राउ को जो है अपोजिट, ब्राउ का जो है अपोजिट क्या होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर लैंड, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करें। फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, यानी सही वर्तनी की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्हें बताया है विजनेस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विजनेस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन, करेक्ट द चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द मैनेजर इज सिटिंग हिज कैबिन, तो क्या वहां पे होगा? कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा? ऑन की, एट की, इन की, ओवर? क्या लगता है आपको? तो इन होगा, इन हिज कैबिन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सिलेक्टेड द सिनोनिम्स, समानार्थी जो है शब्द बताना है एनुअल का। एनुअल का जो है समानार्थी शब्द क्या होने वाला है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो एनुअल मतलब आप लोगों को याद रखना है कि जो है अपोजिट हो जाएगा आपका, समानार्थी इसका हो जाएगा वार्षिकांक, ऑप्शन नंबर डी। ईयरली आप कह सकते हो, ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स, आई हैव अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या भरा जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल ये बताना है कि आई हैव अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भराएगा कि एन भराएगा कि द भराएगा कि नो आर्टिकल? क्या लगता है आपको? तो देखिए यहाँ पे ए स्टार्ट हो रहा है तो आप कहोगे एन लगेगा। आई हैव एन अकाउंट ही इन
बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है द क्लर्क इज इवरी हेल्पफुल। इसमें जो है आइडेंटिटी द नाउन, यहाँ पे आपको बताना है, संज्ञा चुनना है। तो इसमें संज्ञा कौन है ये जो है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो क्लर्क है ये क्या है, एक संज्ञा है। क्लर्क, जो बैंक में क्लर्क होते हैं वही तो संज्ञा होंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चूज द करेक्ट जो है प्लूरल फ्रॉम, बहुवचन शब्द चुनना है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ करेंसी। तो करेंसी का जो है यहाँ पे बहुवचन क्या होता है आप लोगों को, तो फटाफट से आप कहोगे करेंसीस, करेंसीसेस। अगला प्रश्न आपके सामने है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वर्ब भरना है। दे वेटिंग फॉर द मैनेजर, इज होगा, एम होगा, आर होगा, क्या होगा, वेयर होगा, वाज होगा, क्या लगता है आपको? तो क्या कहिएगा, दे आर वेटिंग फॉर द मैनेजर। अगला प्रश्न आपके सामने है सेलेक्टेड द अपोजिट, विलोम शब्द चुनना है। सेफ, सेफ का जो है अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे डेंजरस जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और बताइएगा आप लोग कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है क्लास आपको सुबह से लेके शाम तक जो है यहाँ पे बिल्कुल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।